औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। प्यारे यूट्यूब के साथियों, मैं डॉक्टर एश शेख, जो कि यूनानी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ, मेरा एक गोल है कि मैं तलबा तक के सही मालूमात अपने इल्म के मुताबिक फ़राहम करूँ। मेरे पास कई सारे यूट्यूब से मैसेजेस आ रहे हैं कि सिंगल ड्रग की आप मालूमात दीजिए, सिंगल ड्रग को समझाइए। लेकिन प्रैक्टिस लाइफ में ऐसा होता है कि सिंगल ड्रग की जब तक कि हमको मालूमात नहीं होती है तब तक हम दवा को पहचान नहीं सकते हैं। मुफरदात के अंदर बहुत से बच्चे तलबा फेल हो रहे हैं। असल वजह उसकी ये है कि तलबा पेपर पैटर्न को लिखना नहीं जानते हैं कि किस तरीके से लिखा जाए। अगर किसी ड्रग का वो पूछ रहा है कि माहियत लिखिए तो तलबा माहियत लिखकर छोड़कर आ जाते हैं। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि उसमें आप 2 मिनट लगते हैं, मशहूर मुरक्कबात भी डालिए। 2 मिनट लगते हैं कि उस पेपर को ऐसा लिखिए कि ताकि सामने वाले एग्ज़ामिनर को लगे कि बच्चे को ड्रग पता है, बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए। कई बच्चे फेल होते हैं, हालांकि सिंगल ड्रग कोई फेल होने जैसा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये सबसे अच्छा और बेस्ट सब्जेक्ट है। अगर आप इसको मालूमात सही फराहम करोगे, सही मालूमात हासिल करोगे तो ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ाने में और पढ़ने में भी मज़ा आता है। और मुझे इसका सपोर्ट कि इस पर वीडियो बनाने के लिए जो कहा गया, मेरे अपने कज़िन भाई डॉक्टर सुफियान, जो कि सिंगल ड्रग के अंदर मुफरदात के अंदर MD मेडिसिन हुए NIUM से, जो बेंगलोर के अंदर है, उन्होंने कहा कि भाई आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए, सिंगल ड्रग बुलाते रहिए और इसकी मालूमात बच्चों तक के पहुंचाइए। सिंगल ड्रग में सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्ट्रिक्टनेस नक्स वोमिका है, जिसको कुचला कहते हैं। कुचला हब्बुल गुराब के नाम से भी ये जाना जाता है, कुचला के नाम से भी जाना जाता है। अरबी में इसको आज़रकी कहते हैं। आज़रकी असल में है क्या? इसको गुजराती गजरा भी कहा जाता है, गजरा। और कचीला इसका कचीला भी इसको कहा जाता है। कई सारे इसके मुताबिक नाम हैं। अब आइए सबसे पहले हम माहियत देखें कि स्ट्रिक्टनेस नक्स वोमिका, जिसका बॉटनिकल नेम है, ये है क्या। आप लोग के सामने स्क्रीन के ऊपर बाकायदा सब चीज़ें चलते रह रही हैं। अब इसके सबसे पहले कि माहियत की बात करूं तो सबसे पहले माहियत में ये लिखना है हमको कि एक नबाती दवा है जो नबातात के ज़रिए हासिल की जाती है। ये क्या होते हैं? ये तुख्म होते हैं। तुख्म कहते हैं सीड को। जो तुख्म होते हैं, और ये सीड मेरे हाथ में है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि तुख्म किस तरीके से होंगे। कि तुख्म होने हैं जो चपट होते हैं और गोल होते हैं, गोल होते हैं। और इसके अंदर की इसकी एक खासियत ये होती है कि रंगत में ये खाकिस्तरी होते हैं। ये इसकी माहियत हो गई। अब माहियत के बाद कि मकाम पैदाइश कहाँ होती है, तो हिंदुस्तान के अंदर, चीन के अंदर, लंका के अंदर, यहाँ पर ये पाए जाते हैं, पैदाइश इनकी होती है। इनका दरख्त बहुत बड़ा होता है और उसके ऊपर फल लगते हैं और ये फल के एक तुख्म होते हैं। इसी के बाद इसके मिजाज की बात करूँ तो गर्म खुश्क, स्ट्रिक्टनेस नक्स वोमिका का जो मिजाज है वो गर्म खुश्क चौथे दर्जे में है। ये स्ट्रिक्टनेस नक्स वोमिका मेरे पास मौजूद है। चौथे दर्जे में इसका मिजाज है। मिजाज चौथे दर्जे में अगर आता है तो हमारी यूनानी दवाओं के अंदर हम उसको पॉइजनस ड्रग कहते हैं, सिम्मियात कहते हैं। लेकिन मुखज़ीनुल अदविया के अंदर इसका जो मिजाज है वो तीसरे दर्जे में लिखा हुआ है। गर्म खुश्क तीसरे सुवम दर्जे के अंदर उसने लिखा हुआ है। अब मुखज़ीनुल अदविया और कई सारी किताबों के मुताले के बाद हमको पता चलता है कि ये ड्रग ये पॉइजनस है। अब इसको पॉइजन को दूर कैसे किया जाए तो इसको मुदब्बिर किया जाता है। अफ़ाल ख़वास की बात की जाए तो अफ़ाल ख़वास में ये मुहर्रिक आसाब है, मुक़व्वी आसाब है, और उसके साथ मुहल्लिल औराम है। वर्म को दूर करने के लिए, तहलील करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। नफ़े ख़ास की बात करें, मुहर्रिक आसाब है, मुहल्लिल औराम है, मुक़व्वी बा है। मुक़व्वी बा ड्रग के अंदर भी आसाब को तहरीक देता है और वहाँ पर मुक़व्वी बा होने की वजह से ये तक़वियत बा के लिए भी इस्तेमाल होता है। फालिज, लकवा, वजउल मफासिल, मुक़व्वी आसाब, मुक़व्वी मैदा भी है, और ज़ोफ़ इश्तिहा यानी भूख की कमी को दूर करने के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। उसके बाद
مضر کیا ہے؟ جب غیر مدبر رہے گا تو یہ تشنج لاحق کرے گا، اس کے لیے اس کو مدبر کیا جائے۔ مدبر کیسے کرتے ہیں کہ 7 دن تک کے اس کو پانی میں بھگو کر رکھے، 7 دن کے بعد نکال کر جو ہے پھر اس کو جو ہے دوبارہ جو ہے ہم کیا کریں کہ الگ الگ اس کے مدبر کرنے کے طریقے ہیں کہ اس کو بالو کے اندر رکھ کر بھی مدبر کیا جاتا ہے، گھیکوار کے اندر رکھ کر بھی مدبر کیا جاتا ہے۔ مدبر کرنے کے اندر اس کو نقص و اومیگا کو ٹکڑے کیا جاتا ہے، 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے پتا کہتے ہیں وہ اس سے نکال دیا جاتا ہے، اور اس کو نکالنے کے بعد پھر اس کو جو ہے صفوف کیا جاتا ہے، مدبر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد مصلح کیا ہے؟ اصلاح کس کے ذریعے کرتے ہیں؟ تو شکر کے ذریعے، لعاب کے ذریعے اور روغنیات کے ذریعے ان کی اصلاح کی جاتی ہے تاکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہے کم سے کم ہو۔ کیونکہ غیر مدبر ہونے کی بنسبت اس کو استعمال نہ کیا جائے تو میرا کہنا ہے کہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ غیر مدبر جب ہوتا ہے تو راشا پیدا کر دیتا ہے، تشنج پیدا کر دیتا ہے۔ بدل کیا ہے؟ تو بدل جو ہے اس کا بھلاوا ہے جو کہ قلب کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے تعلق سے بھی ہم معلومات حاصل کریں گے۔ مقدار خوراک کیا ہے؟ تو نصف رتی سے لے کر 1 رتی یہ دی جاتی ہے، اور کچلا کے جو مرکبات ہیں ان کو جتنا کم ہم استعمال کرائیں گے اتنا بہتر ہوگا، کیونکہ جتنے زیادہ مقدار اگر باڈی میں جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پیشنٹ کو جو ہے لاگیری بھی آتی ہے، کمزوری بھی محسوس ہوتی ہے۔ مرکبات کی بات کریں، کیا آذرکی اس کا نام ہے، ہم نے عربی نام پڑھا ہے، تو مرکبات کے ذریعے بھی یہ بات پتہ رہے کہ کچھ مرکبات ایسے ہوتے ہیں کہ جو انہی کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، جیسے معجون آذرکی، حب آذرکی، کچلا ہم نے نام پڑھا ہے، روغن کچلا، صفوف آذرکی، معجون لنا جو کہ مکوّع با کے اندر استعمال ہوتا ہے، معجون لنا کا۔ اسی کے طریقے سے ہم بات کریں کہ ان کے اندر اجزاء کیا پائے جاتے ہیں، تو اجزاء کے اندر اسٹریکنین نام کا ایک کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بروسین نامی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر آذرکی جو ہے ہم لوگ نے سمجھا ہے، آپ لوگ کے سامنے آذرکی کے جو ہے فوٹو وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ سب دیے ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو پورا سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔